दक्ष प्रजापति ने क्यों दिया था चंद्रमा को श्राप? चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? अक्सर आप जब आसमान में निगाह डालते हैं तो आप पाते हैं कि चंद्रमा का आकार कभी एक सा नहीं रहता है। चंद्रमा को तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या को दिखाई ही नहीं देता। इसके अलावा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ, वही पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घटता हुआ दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका विज्ञान के साथ पुराणों से भी संबंध है? दरअसल भगवत पुराण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय में मनु की वंशावली का वर्णन है। मनु और शतरूपा को ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के संचालन के लिए उत्पन्न किया था। मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियों में से एक प्रस्तुति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति भी थे। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्या थी और इसके अलावा दक्ष का विवाह प्रजापति वीरण की कन्या वीरणी से भी हुआ था, जिन्होंने उन्हें 60 पुत्रियां दी थी। इनमें से 27 पुत्रियां नक्षत्र के रूप में मानी गई। आकाश में जो 27 नक्षत्र मंडल है वो दक्ष की वीरणी की पुत्रियां ही है। दक्ष प्रजापति ने इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था, लेकिन चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। बस इसी बात की शिकायत बाकी पुत्रियों से दक्ष से कर दी और दक्ष ने चंद्रमा को अक्षय रोग का श्राप दे दिया। शुरू में चंद्रमा को लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे तिथि आगे बढ़ती गई, चंद्र क्षीण होता गया। पर दोष आते आते वो मरणासीन अवस्था में आ गया और अंत में नारद मुनि के कहने पर उन्होंने शिव की आराधना की, जिसके बाद शिव ने उन्हें मस्तक पर धारण किया और उसे जीवन दान दिया। शिव की इसी महिमा का उल्लेख स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरखंड में वर्णित हुई है। श्री रुद्राष्टम में कहते हैं, उन्होंने लिखा है, जो हिमाचल समान गौरवपूर्ण व गंभीर है, जिसके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिसके सर पर सुंदर नहीं गंगा जी विराजमान है, जिसके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। और यही कारण है कि आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। वही पूर्णिमा पर यह पूर्ण बलवान और अमावस्या पर पूर्ण बलहीन होता है।